अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपके साथ राजा अमताल चौहान। बात कर लेंगे चंद एक टॉपिक हैं आज। एक तो जो कल समाअत हुई है केस की नशिस्तों की, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ बिजली महंगी कर दी गई है और सार्फिन से एक और जो उनका एक आसानी थी, उनका एक हक था, वो भी छीन लिया गया है। इन दो चीज़ों पर भी बात कर लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले समाअत के ऊपर बात कर लेते हैं। समाअत हुई है कल और पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी उम्मीद है कि उनको जो सीटें हैं वो मिल जानी हैं। काफ़ी सारे रिमार्क्स जो हैं वो पीटीआई के हक़ में हैं। काजी साहब ने काफ़ी ज़्यादा सख्त सवालात किए हैं पीटीआई के वकला से, फैसल सिद्दीकी साहब से। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सवालात थे और काफ़ी ज़्यादा फंसाने की कोशिश की है, उन्हें सवालात के अंदर उलझाने की कोशिश की। लेकिन बहुत से अच्छे रिमार्क्स भी थे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जैसे कहा कि इस सारे तनाज़े की जड़ पीटीआई को बल्ले का निशान ना देना है, बल्ले के निशान से महरूम करना है, सब तनाज़े की जो है वो जड़ है। उसके साथ साथ अत्तर मिनुल्लाह ने भी कहा कि 172 पार्टियाँ हैं और सबके इलेक्शंस होते हैं इंट्रा पार्टी, लेकिन हमें पीटीआई के इलेक्शंस पर एतराज़ था। और अभी जो नवाज शरीफ का इलेक्शन हुआ, सदर मुंतखब हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, उसका भी हवाला दिया गया है जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह की जानिब से, और कहा है कि सच कड़वा होता है। जिसके जवाब में काजी साहब ने कहा है कि मैं तो हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ और बाकियों का जो है वो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा सच बोलूँ। काफ़ी सारे रिमार्क्स हुए, काफ़ी सारे सवालात हुए, काफ़ी सारे जवाबात हुए और काफ़ी ये लंबी समाअत चली। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये समाअत चलती रही, जिसके बाद इस समाअत को जो है वो 24 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। और मुलतवी करते वक्त इस बात पर इत्तफाक़ किया गया है कि 24 जून के बाद इस समाअत को रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा और इस केस को एक हफ़्ते के अंदर निपटाया जाएगा। एक हफ़्ता कोई और केस नहीं सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये तो था समाअत का अहवाल। अब बात कर लेते हैं बिजली के बिलों पर। बिजली के बिल जो हैं वो उस पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आवाम के लिए आने वाली हैं। एक तो बिजली महंगी कर दी गई है, 3 रुपये तकरीबन पौने 4 रुपये बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। ये आवाम पर अरबों का बोझ जो है वो डाल दिया गया है। उसके साथ साथ आवाम जो हमारी गरीब आदमी था उसका बाज़ औक़ात 80,000 60,000 इस तरह से बिल आ जाता है। ज़ाहिर है बड़ी फैमिलियाँ होती हैं, तो वो गरीब आदमी अपने बिल की एक साथ जो है वो तय करा लेता था और एक साथ में बिल जो है वो पे कर देता था। इस सहूलत को आवाम से छीन लिया गया है और जो अब जो है वो साल में एक दफ़ा सिर्फ कोई भी शख्स एक साथ तय कर पाएगा बिल की। बाकी जो है वो अपने पे करना पड़ेगा, नकद बिल को जो है वो पे करना पड़ेगा हर आदमी को, हर शख्स को। एक तो ये बात हो गई और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं दौरा चीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब के। दौरा चीन जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब कल जो है वो लाहौर से रवाना हो चुके हैं और काफ़ी सारे मंसूबे लेकर साथ गए हैं। बेसिक फ़ोकस जो होगा वज़ीर-ए-आज़म का वो आईटी सेक्टर और जो है एआई सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पे ऊपर जो है वो चीन के साथ शराकत दारी का जो है वो प्लान बना रखा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। और चीन हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता रहा है, लेकिन कब तक करेगा? जब पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो तभी चीन भी वो जो दोस्त ममालिक और वो भी ज़ाहिर है स्ट्रेटजिक ताल्लुकात होते हैं और ताल्लुकात चलते हैं। ताल्लुकात तभी चलते हैं जब कोई गर्ज जो हो बाकी रहे। जब पाकिस्तान जो है पीछे से पीछे की तरफ जा रहा है तो ये ताल्लुकात भी कब तक अच्छे रहेंगे? पाकिस्तान को तरक्की की ज़रूरत है और पाकिस्तान को आगे ले जाने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद जो है वो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकें बाकी ममालिक से भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत के होने वाले इलेक्शंस के ऊपर भी, और एक दो और अहम टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।